अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी, वॉइस ऑफ द डे में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं FIA और जिना गार्डन। ये दो जो है वो इदारे हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी डिपार्टमेंट, FIA, जिना गार्डन। इसके ऊपर हम प्रोग्राम करें। गुज़िश्ता रोज़ हमने जो प्रोग्राम किया उसमें हमने बताया था कि जो साबका सदर मेजर आफ्ताब साहब हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया, FIA की तहवील में है और ठीक एक हफ़्ते के बाद वो बहर आ जाएंगे। ऐसा ही हुआ कि उनका जो जुडिशल कर दिया गया, जो रिमांड लिया गया, FIA ने वहाँ से उन्हें तलब किया। फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि अभी ये सुनने में आ रहा है कि मेजर आफ्ताब साहब की बाकायदा ज़मानत मंजूर हो चुकी है। अब अलमिया ये है कि जो यहाँ पे जिना गार्डन FECHS जो कि फेडरल कोऑपरेटिव हाउसिंग है, यहाँ पे जो ये करप्शन होती है, जितनी भी माजी के अंदर करप्शन हुई, कोई 2.5-3 अरब रुपए की करप्शन थी, इस करप्शन को रिकवर कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे इदारे भी बेबस दिखाई देते हैं और कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि जब करप्शन हो जाती है उस करप्शन की रिकवरी के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए। आज इसी मौजू के ऊपर हम बात करें। हमारा मकसद ये था कि हमने इदारों का भी जाके वहाँ पे उनका ज़मीर भी झंझोड़ने की कोशिश की कि ये जो मुतासरीन है, ये जो लुटे पुटे हुए लोग हैं, ये जो 20-20 साल से ये जो आस लगाए बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान के ये इदारे हमें इंसाफ देंगे, तो इंसाफ किस वक्त उनको दिया जाएगा। क्योंकि 4 साल हो चुके हैं इसके अंदर जो FIRs आपने लॉन्च की, जिनमें आपने मुलजमान को पकड़ा, लेकिन यहाँ पे जो है वो ना तो उनके फैसले कंक्लूड हो सके और ना ही उनसे कोई रिकवरी हो सकी है। अगर FIR बदनीयती के ऊपर बनाई गई या उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें शामिल थी तो ये भी एक सवालिया निशान है। अगर वाकई हकीकत के ऊपर मबनी थी तो इदारे क्यों बेबस हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान में जो भी इदारे काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद की हम बात करें, जो इदारे हैं इनको प्रॉपर एक काम करना चाहिए और एक मैकेनिज़्म बनाना चाहिए। और इसी के साथ साथ आज हम ये भी बात करेंगे, जो मौजूदा सेक्रेटरी साहब हैं, जब सदर और नायब सदर ने रिज़ाइन दिया, 8-10 दिन पहले हाई कोर्ट में एक फ़ैसला चल रहा था जिसमें सदर और नायब सदर ने दोबारा इस्तदा की कि हमें जो है वो रिस्टोर किया जाए। कुछ बकौल उनके या जो भी उसका मैटर था वो उसको हाई कोर्ट की में लेके गए और हाई कोर्ट ने बाकायदा एक डिसीजन जारी कर दिया कि जो सदर और नायब सदर है इसका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया जाता है और अब इसके बाद आप AGM से अप्रूव करके जो भी आप बॉडी मुंतखब करना चाहते हैं वो चला सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो पीछे टर्नओवर है 7-8 माह का कलील अरसे में अलाइड बैंक ब्लू एरिया में जो ब्रांच है वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंट से FECHS के अकाउंट से भारी रकम निकाली गई। ठोस शवाहिद मौजूद हैं। वो रकम किस मद में निकाली गई और किस सेक्रेटरी अथॉरिटी के साथ निकाला गया उस रकम को, और वहाँ पे ये जो बैंक मुलाजमीन है, जो ख़ास तौर पे वहाँ के मैनेजर हैं और जो अलाइड बैंक है, हम उनसे भी जो है ना वो रब्ता करने की कोशिश करेंगे कि ये जो रकम है ये किस तरीके से आप, ये मेम्बरान का पैसा है, इसको किस तरीके से आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक साइनिंग अथॉरिटी किस तरीके से उसको निकाल सकती है, जबकि आपके पास एक हाई कोर्ट के अंदर एक डिसीजन चल रहा है, एक इंक्वायरी चल रही है, उसके बावजूद अकाउंट से इतनी भारी रकम निकलवानी और उसको यूटिलाइज़ करना, ये एक सवालिया निशान है। और अलाइड बैंक के हवाले से हम ज़रूर नेक्स्ट आने वाले प्रोग्राम में हम ये बात खुल के करेंगे। और इसी के साथ साथ अब ये भी अलमिया है कि जो 1200 री नंबर प्लाट हो चुके हैं, जिसमें अब्दुल सत्ती साहब, मेजर आफ्ताब साहब और उस बॉडी में बाकी लोग भी मौजूद हैं, गुलशेर साहब भी हैं और भी जितने भी लोग हैं जिन्होंने री नंबर की है, जितने भी लोग उस बॉडी के अंदर मौजूद हैं। अब वो री नंबर जो प्लाट है वो री नंबर इस तरीके से किए गए कि एक प्लाट जो फाइल थी वो 10 लाख की फ़ाइल परचेज़ की गई मार्केट में, उस फाइल के ऊपर अपने मखसूस बंदों के ज़रिए प्लाट लगा दी गई। वो प्लाट अब 50-50, 60-60 लाख में मार्केट में बेचा गया। अब वो जो इतनी हैवी ह्यूज अमाउंट है जिसका FIA जिक्र करता है कि ये 2.5 अरब रुपए की जो है वो तकरीबन करप्शन थी, वो रिकवर किस तरीके से होगी। वो जो 10 साल 20 साल के जो मुतासरा थे जिन्होंने फ़ाइलें संभाल के रखी हुई थी, उनको ये कहा गया कि ये फ़ाइल कभी भी आपकी प्लाट नहीं बन सकती, इस फ़ाइल को आप बेच दें, उनकी फ़ाइलें ख़रीद के। अब वो जो 1200 फ़ाइलें हैं, होना तो ये चाहिए था कि वो 1200 फ़ाइलें प्लस 68 वो FIA की तहवील में ही रहती और FIA के पास मौजूद रहती, उन पर कोई ट्रांसफ़र ना हो सकता, ना NDC जारी होता जब तक यह फ़ैसला ना आता। लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा कि उन फ़ाइलों को FIA से निकलवाया गया, NDC भी हो रही हैं, उनको 2-2, 3-3 मरतबा आगे ट्रांसफ़र भी किया जा चुका है। ये एक इदारों के ऊपर भी सवालिया निशान है
कि जब एक इंक्वायरी आपके पास चल रही है, आपके पास फाइलें पड़ी हुई हैं, जब तक आप फैसला नहीं देते उन फाइलों को आप कैसे FECHS के डिपार्टमेंट के हवाले कर सकते हैं। या तो आप डिसीजन दें कि ये जो फाइलें हम वापस कर रहे हैं, ये कंक्लूड हो गया, ये रिकवरी है, इतनी इतनी है, आप कोर्ट में सबमिट कर दें। उसके बाद या कोर्ट का ऑर्डर है तो वो भी सामने लाया जाए, क्योंकि हमारे पास जो हमारे मेम्बरान हैं, ख़ासतौर पे हमने जब उनसे पूछा तो वो कहते हैं हमारे जो है ना वो नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर दिया हो कि जिसमें ये कहा गया हो कि ये जो फाइलें हैं ये FECHS को वापस कर दी जाए। तो उसके बाद एक और भी यहाँ पे एक फ्रॉड की जो है ना वो दास्तान रकम हो रही है कि जो FIA का रिकॉर्ड है वो कहता है कि 1200 के लगभग तकरीबन जो है ना फाइलें री नंबर हुई, लेकिन मार्केट के अंदर जो फाइलें 2000 से ऊपर जो प्लाट है री नंबर हो चुके हैं। ये जो 800 प्लाट हैं ये किसने री नंबर किए? या तो वो राहुल सत्ती साहब जो सेक्रेटरी थे जो साइन कर रहे थे उनके जाली साइन है, या वो बैकडेटेड में जो है ना वो साइन कर रहे हैं, या उसके अलावा यहाँ पे इदारों की मिली भगत से क्या कुछ हो रहा है, इसके अंदर हो क्या रहा है। करप्शन के ऊपर करप्शन की जा रही है और इदारे CDA, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है। वो कहता है कि आपकी नई अलॉटमेंट लेटर डेवलपमेंट बंद है जब तक आप LOP रिस्टोर नहीं करवाते, जब तक कोई डिसीजन नहीं आता। लेकिन एफिलेशन की मद में धड़ाधड़ डेवलपमेंट की जा रही है। वहाँ पे जो CDA के बाइलाज है तकरीबन 1400 कनाल जो CDA की इम्यूनिटी की मद में जो है ना वो बनती है जगह, उस सारों के ऊपर प्लाट लगा दिए गए हैं। ना वहाँ पे स्कूल है, ना वहाँ पे पार्क है। 10,000 जो प्लाट क्रिएट किए गए हैं, बल्कि इससे ज़्यादा हैं, उसमें एक पार्क नहीं है, एक स्कूल नहीं है, कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, उसमें कोई बच्चों के लिए फिजिकली एक्टिविटी के लिए कोई ऐसी चीज़ ना छोड़ेगी। लेकिन तमाम इदारे, ख़ास तौर पे हम इदारों के हवाले से जब बात करते हैं, यहाँ पे इदारे बेबस दिखाई देते हैं। इदारों के ऊपर सवालिया निशान है कि ये इंसाफ कौन मुहैया करेगा, इनकी जो दाद रसी है वो कहाँ से की जाएगी। इसी के साथ साथ मेरा ये जो नाजरीन देख रहे हैं, जो अफेक्टी हैं, जो मुतासरीन हैं, हमारे जो रिकवरी वाले इदारे, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आप प्रॉपर जो है अपनी एक एप्लीकेशन पुटअप करें जिसमें आपके साथ जिस प्लाट के ऊपर री नंबर किया गया, आपको या तो ये है कि वो रकम वापस की जाएगी या उसकी मद में आपको प्लाट की पोजीशन दी जाए, क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ी रॉबरी हुई है और बहुत बड़ा ये फ्रॉड हुआ है। जब ये स्कैंडल निकलेगा तो इसकी गूंज दूर दूर तक जाएगी। इसमें कौमी असम्बली के बड़े आला शख्सियत भी मौजूद हैं, जिसमें डिप्टी स्पीकर साहब का नाम लिया जाता है, कुछ और लोग भी इसमें मुलव्वस हैं जो साबका डिप्टी स्पीकर साहब थे। तो इस तरह की जो है ना अफवाहें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मज़ीद इंकशाफात करेंगे। और मेरी जो ये मेम्बरान है जो FECHS के मुतासर है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है वो अपने तमाम जो भी आपके पास रिकॉर्ड है, जहाँ जहाँ पे आपके प्लाट को री नंबर किया गया, आपके साथ फ्रॉड किया गया, आप इदारों में आप एक जो है लीगल कुछ टीम्स हैं जो वो कह रही हैं कि हम टोटल एक्सपेंडिचर आपको मैनेज करेंगे, इंसाफ के दरवाजे तक आपको लेके जाएंगे, इंसाफ दिलवाएंगे, या तो वो प्लाट की रकम आपको दी जाएगी या फिर आपको पोजीशन वाले प्लाट दिए जाएंगे। इसी के साथ माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।